दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कांदिवली भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। कांदिवली पश्चिम के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी राजकुमारी दीदी जी है। आपका जन्म 1959 में जम्मू के कठुआ में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई, संगीत आदि में विशेष रुचि रही है। आप शांति, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1980 में आपको कठुआ में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1981 में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात जम्मू, सहारनपुर, वापी, बोरीवली के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1994 से आप कांदिवली पश्चिम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 700 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हुआ। परिवार मध्य वर्ग का ही था, जहाँ पर सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, परंतु श्रेष्ठ संस्कार, भक्ति के संस्कार और सर्व में अच्छे गुण थे, जो मुझे भी वर्षे में प्राप्त हुए। लेकिन बचपन से ही मुझे एकांत और शांत वातावरण अच्छा लगता था। इसलिए मैं अपनी दादी जी को कहा करती थी कि मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी है। तो हमारी दादी कहा करती थी कि ये बहनों के लिए नहीं होता है, ये त्याग का मार्ग, तप का मार्ग भाइयों के लिए होता है, इसलिए आप जंगल में जाकर ये तप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं कुछ दुनिया से हट कर करूं। क्या करना है, कहाँ होगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा कुछ करूं कि जिससे विश्व का कल्याण भी हो, औरों की सेवा भी हो और मेरा जीवन सफल भी हो। आम लोगों की तरह मैं जीवन न बिताऊं। लेकिन उस समय लक्ष्य कोई नहीं था, लेकिन इच्छा ज़रूर थी। पढ़ाई में भी रुचि थी, लेकिन 10वीं क्लास पढ़ने के बाद कॉलेज में जाने की परिवार से छुट्टी नहीं थी। उस समय लड़कियों का बहुत पढ़ाई करना घर वालों को पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक़ था। इसलिए मैंने प्राइवेट में 11वीं के पेपर देने की तैयारी शुरू की और पढ़ाई करने लगी और साथ साथ प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी करने लगी और घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। तो इसी बीच मेरे कज़िन भाई, जो मेरी बुआ के बेटे थे, उन्होंने मुझे ज्ञान का परिचय कराया और बहुत ही उनकी मेरे प्रति शुभ भावना थी कि मैं भी अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाऊं। तो वो मुझे सेंटर पर लेकर के गए और वहाँ पर बहनों को मैंने जब देखा तो मुझे देखते ही ये एहसास हो गया कि यही मेरा लक्ष्य था
और यही जीवन मुझे बनानी है। लेकिन जब वापस घर में आई और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको यहाँ अच्छा लगा? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। दीदी जी भी वहाँ आए हुए थे सेंटर से, उनका प्रवचन हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको दीदी जी को सेंटर पर छोड़ने जाना है। उनका ये लक्ष्य था कि जितना समय दीदी के साथ रहेगी तो दीदी जी के संग में आकर इनका भी परमात्मा की ओर प्यार बढ़े और इनका यही लक्ष्य पक्का हो। तो दीदी के साथ में जब सेंटर पर आ रही थी और बस में हम बैठे थे तो मैंने देखा कि दीदी बस में बैठे हैं, लेकिन ना वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं और ना वो बस में चढ़ने या उतरने वालों को देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं खोए हुए हैं, किसी लगन में मगन हैं। उस समय मुझे मेडिटेशन ये राजयोग का ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे उनकी वो अवस्था बहुत अच्छी लगी। भले वो मेरे से बात नहीं कर रहे थे, परंतु फिर भी उनका संग मुझे बहुत शांति दे रहा था। तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि दीदी ऐसे अनोखी प्राप्ति को प्राप्त किए हुए हैं, तभी इतने अपने आप में मगन हैं। इस तरह से मेरा ईश्वर के ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं दूसरी बार सेंटर पर आई और दीदी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर रहेंगे? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर रहूँगी। और फिर वापस लौकिक घर जाना हुआ, क्योंकि स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, और सप्ताह के बाद छुट्टी जब होती थी फिर मैं तीसरी बार आई तो सेंटर पर 1 महीने के लिए रुक गई। हमारे भैया ने माताजी को कहा कि अभी छुट्टियां हैं तो इसको सेंटर पर भेजो ताकि ये वहाँ पर बहुत अच्छा सीख कर आएगी। माताजी ने यही सोचा कि 1 महीने के लिए जा रही है और मैं सेंटर पर 1 महीने के लिए रुक गई। लेकिन मुझे वही चाहिए था जो मेरी वर्षों से इच्छा थी, इसलिए मैं वहाँ पर ऐसी रुकी कि आज दिन तक उसी सेवा में मगन हूँ। लेकिन ये सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि लौकिक परिवार से कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे। महीना पूरा हुआ, दीदी ने कहा कि अभी आप जाओ, अपने स्कूल में भी आपको जाना है और घर में भी रहना है। मैंने कहा नहीं, अब मेरी यही जीवन रहेगी और ऐसी ही मैं जीवन चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हूँ। दीदी ने कहा फिर भी आपको घर जा कर के छुट्टी लेनी होगी और जहाँ आप पढ़ाने जाती हो वहाँ से भी छुट्टी लेनी होगी। तो मैं जब घर आई तो पूछने से पहले ही मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे हमेशा के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने माताजी को कहा कि मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहीं पर ही रहना है। तो माताजी ने कहा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रह सकते हैं, बाकी मैं सब देख लूँगी। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, मैं सेंटर पर आ गई और इस तरह से मेरा सेवा में समर्पित होना हुआ। लेकिन जबकि परिवार में से कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था, तो माताजी ने तो स्नेह से मुझे छुट्टी दी थी, लेकिन जैसे ही पिताजी को मालूम पड़ा कि मैंने कुछ अलग मार्ग अपनाया है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि उसको घर में बुलाओ, नहीं तो मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गए। घर का वातावरण बिल्कुल अशांत हो गया। तो मेरी चाची जी मुझे सेंटर पर लेने के लिए आई कि आप घर चलो, घर में आपके माता पिता आपको याद कर रहे हैं। मैं जब गई तो एकदम वातावरण ऐसा था कि मुझे भी थोड़ा सा मन में हलचल हुई कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर भी परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की हिम्मत से मैंने सबको समझाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं एक अच्छे मार्ग पर चल रही हूँ। तो इस कारण से उन्होंने फिर से मुझे सेंटर पर आने की छुट्टी दी और मैंने सेंटर पर आकर के जो हमारे बड़े भाई थे वहाँ पर सब जोन को देखते थे सेवाएं, तो उनसे बताया।
उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी से मिलता हूँ, उनको समझाऊँगा। उन्होंने जा कर के उनको समझाया, उनसे पूछा कि आप वैष्णो देवी को मानते हो? तो कहा हाँ, हम वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। तो कहा जब आपके ही घर में वैष्णो देवी जैसी कन्या बनने जा रही है तो आप नाराज़ नहीं हो और आप उनको सहयोग दो। तो बड़े प्यार से उनको समझाया और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से पिताजी का भी सहयोग रहा। भले वो इतना सहयोगी नहीं थे, थोड़ा नाराज़ तो थे ही, क्योंकि वो इस मार्ग को नहीं जानते थे। ऐसे तो माताजी भी नहीं जानते थे, लेकिन माताजी मोह के कारण, स्नेह के कारण उन्होंने मुझे छुट्टी दी थी। पर पिताजी 1 वर्ष तक, उनकी नाराज़गी बड़ी रॉयल तरीके की थी। वो सिर्फ मेरे से बात नहीं करते थे, बाकी कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आप नहीं जाओ। इस तरह से मेरा सेंटर पर रहना हुआ। लेकिन समय प्रति समय लौकिक माताजी को सभी रिश्तेदार उनको बहुत ही ताने देते थे कि आपकी 3 बेटियां थी, शायद इसलिए आपने एक बेटी को सन्यासी बना दिया। और मित्र संबंधी भी कहते थे कि इसने सन्यास धारण किया है, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक हमारे मामा थे जो बहुत ही गुस्से के स्वभाव वाले थे, तो उन्होंने तो कह दिया था कि जहाँ कहीं भी मुझे कभी मिलेगी तो मैं हाथ भी उठा सकता हूँ, क्योंकि हमको ये सन्यास का मार्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक बार जब मैं लौकिक घर गई हुई थी, माताजी से मिल कर के वापस आ रही थी, तो मुझे वो मामा जी रास्ते में मिल गए। तो मेरे को बिल्कुल भी भय नहीं था कि इन्होंने मुझे मेरे लिए ऐसे कहा है कि हाथ भी उठा सकते हैं। बीच बाज़ार में वो मुझे मिले, लेकिन मैं एकदम निर्भय थी और बड़े प्यार से उनको दृष्टि दे रही थी। और उस समय मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी की पूरी ड्रेस में थी। और जैसे ही मैं उनके समीप पहुंची, मैंने उनसे हालचाल पूछा, 2-3 बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने यही समझा कि वो मेरे से नाराज़ हैं, लेकिन जब वो मेरी जीवन की असलियत को समझ लेंगे तो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो लौकिक घर की तरफ आगे बढ़ गए और मैं सेंटर की तरफ आगे बढ़ गई। जब वो घर में पहुँचे तो माताजी ने उनको देखा और वो डर गए कि अभी अभी वो गई है और ये आए हैं, ज़रूर रास्ते में मिले होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। तब उन्होंने पूछा कि आपको राज मिली? तो उन्होंने कहा हाँ मिली। तो कहा आपने कुछ बोला? तो कहा कि नहीं। कहा कि आप तो हाथ उठाने की बात करते थे, फिर आपने उसको मना नहीं किया। तो कहा कि मेरा हाथ उठाना तो क्या, मेरा उस समय उनके आगे तो जुबान भी नहीं चली। तो इस तरह से मेरी निर्भय की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, कि मैं सच्चे मार्ग पर हूँ, अच्छे मार्ग पर हूँ, तो मुझे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे निर्भय होकर के उनके सामने रही थी, जिस कारण से सच्चाई के मार्ग पर चलने के कारण उन्हों का कोई विरोध उस घड़ी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रिश्तेदारों का कुछ ना कुछ कहना माताजी को चलता ही रहता था। तो इस तरह से माताजी ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जो सारे ही रिश्तेदार एकदम सहयोगी बन जाएं, समझ जाएं कि ये किस मार्ग पर चल रही है। तो उन्होंने एक बार देवी का जागरण रख लिया और मुझे भी बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। और मेरे को जब बुलाया और मैं घर पहुंची, देखा कि वहाँ पर देवी के जागरण की तैयारियाँ, जिसमें पहले कुछ भोजन होता है, तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा आप भी भोजन करो। मैंने कहा नहीं, मैं भोजन तो नहीं करूँगी, क्योंकि हम परमात्मा की याद में खुद बनाते हैं और उस ईश्वर को भोग लगाकर फिर खाते हैं, जबकि इस घड़ी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन उनको बुरा लगा कि ये परमात्मा का, देवी का प्रसाद भी नहीं खा रही है। फिर तो दूसरी विधि होती है जागरण की कि सारी रात जागना। तो कहा भी सारी रात जागना है। मैंने कहा मैं जागूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे सवेरे अमृत वेले 4 बजे मेडिटेशन करना है। रात को सोऊंगी तभी 4 बजे मैं मेडिटेशन करूंगी। मैं सोने चली गई तो उनको वो भी पसंद नहीं आया।
4 बजे जैसे ही उठ कर के मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हुई, तब वो लोग भी फ्री बैठे हुए थे। तब वो सब के सब लोग करीब 15 मेरे माता पिता के, दादा दादी के उम्र के सब मेरे से प्रश्न करने लगे। उस समय इस ईश्वरीय ज्ञान का मेरा एक पेपर था। वैसे भी 2 घंटे का पेपर होता है, वो भी मेरा 2 घंटे का पेपर था। सभी मेरे से ज्ञान के प्रश्न पूछने लगे और मैं उनको उत्तर देने लगी। उस समय बहुत ही निश्चय से मैं ये कहने लगी कि मैंने 84 जन्म आप सबको दिए हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ एक जन्म भगवान को देना है। क्या मैं एक जन्म भी भगवान को नहीं दे सकती हूँ? इतना निश्चय के बोल थे कि वो कहते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ बोल रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं। तो मेरे पास उस समय एक एल्बम थी, जो एल्बम मैं उनको समझाने लगी, ज्ञान सुनाने लगी। और उसमें एल्बम में पहला चित्र था कि शांति का दाता कौन। तो मैंने वो चित्र उनको समझाया कि शांति का दाता एक पिता परमात्मा है। बाकी तो ज्ञान के बहुत सारे चित्र थे, लेकिन मुझे कोई भान नहीं था कि मैं उनको कुछ समझा रही हूँ। जब लास्ट चित्र मैंने पलटाया तो मुझे भान आया। मुझे ऐसा लगा कि एल्बम पूरी भी हो गई, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, जैसे कि मेरे द्वारा पिता परमात्मा ने ही उनको वो ज्ञान दिया। ऐसा मैंने अनुभव किया। 81 में मैं ज्ञान में, जब मेरे को 1 साल हुआ तो मधुबन जाना हुआ। लेकिन पहली ही बार मैं बच्चों की पार्टी लेकर गई थी। बच्चों का प्रोग्राम होता है, तो तब वो सेवा का एक पहला ही मौका मिला। और फिर मैं बड़ों के साथ बाप दादा से मिलने के लिए पहुंची। तब बाप दादा पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में आते थे, मिलते थे, और वहाँ पर मैं मिली। और शुरुआत में मुझे बाबा से मिलने में थोड़ा एक संकोच सा होता था। ऐसा लगता था कि मैं भगवान से मिल रही हूँ। जैसे हमने भक्ति में ऐसा समझा था कि भगवान माना एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और जैसे छोटा व्यक्ति बड़े से मिलता है तो थोड़ा संकोच होता है। तब मैं अपने बड़ों से मैंने पूछा कि बाबा मेरे से बात करते हैं, पर मैं बाबा से बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बाबा बहुत बड़े हैं, मैं क्या बात करूं। लेकिन मुझे बड़ों ने कहा कि भगवान बड़ा है, लेकिन वो हमारा माता पिता है। और धीरे धीरे मैं बिल्कुल बाबा के एकदम स्नेह और समीपता में आ गई। और फिर बाबा जब पूछते थे तो मैं उत्तर भी देती थी। ऐसे तो बाबा से मुझे बहुत वरदान मिले, लेकिन एक वरदान मुझे आज दिन तक भी स्मृति में है और स्वरूप में है। वो बाबा ने कहा था, संतुष्ट मणि आत्मा हो। तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं संतुष्ट रहती हूँ और बड़ों के आज्ञाकारी बन कर के रहती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। टीचर बनने की प्रेरणा ऐसे मिली कि मैं जब पहले से ही ये सोचती थी कि मुझे जो है वो शादी नहीं करनी है, लेकिन अपना शरीर निर्वाह स्वयं अपनी कमाई से करना है, और मुझे टीचर की ही नौकरी पसंद थी। इसलिए मैंने सोचा था कि टीचर की नौकरी करूंगी और इस तरह से ही जीवन भर रहूंगी। लेकिन जब यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय में आना हुआ, और यहाँ पर कन्याओं को पहला चांस मिलता है कि हम अपने जीवन को समर्पित के साथ साथ औरों की सेवा में लग जाते हैं, तो औरों को समझाना, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब मुझे ऐसा लगा कि जो टीचर की जॉब मैं लौकिक में चाहती थी, और मुझे वो ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने और औरों को पढ़ाने का ये बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यही जीवन बहुत श्रेष्ठ है, जिससे मेरा स्व कल्याण भी है और विश्व कल्याण भी मैं कर सकती हूँ। जो बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो दुनिया से हटकर हो, और जिसमें मेरी जीवन भी सफल हो और हम औरों की सेवा में भी अपने जीवन को लगा सकें। कई बार कर्फ्यू लगते थे, कई बार बरसात के कारण रास्ते बंद हो जाते थे। 8-8, 10-10 दिन तक दूर दूर सेंटर से, बड़े शहरों से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता था। लेकिन बाबा का ऐसा सहयोग रहा कि कोई प्रकार की कभी पालना में कमी नहीं, कभी सेवा में कमी नहीं। हमेशा बाबा की छत्र छाया में
मैंने सेवाओं में, अपने जीवन में तीनों ही भगवान के स्वरूपों का अनुभव किया है, मदद पाई है। एक तो माता पिता के रूप से उनकी पालना कि इतने वर्षों तक कभी भी जीवन में कोई भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई, और साथ साथ पढ़ाई और ईश्वर की रक्षा। ईश्वर को पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और रक्षक के रूप में हर पल मैंने साथ अनुभव किया। अगर कोई ये कहता था कि आप सेंटर पर अकेले रहते हैं, तो मैं ऐसा सोचती थी कि ये ऐसा मुझे कैसे पूछ सकते हैं, क्या इनको मेरा बाबा भगवान मेरे साथ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे उनके साथ का मैं अनुभव करती थी कि वो मेरे अंग संग हैं, मेरे आसपास हैं। ऐसा ही अनुभव करते हुए मैं निर्भय रहती थी और ईश्वरीय सेवाएं करती थी। 90 में जब कश्मीर में कुछ दंगे शुरू हुए थे और वहाँ के 2 सेंटर हमारे बंद हुए थे, वहाँ की बहनें भी जम्मू सेंटर पर आ गई थी, और जम्मू सेंटर से बाहर जाने के लिए हमारे बड़ों की हमको आज्ञा मिली कि आप और जगह जा कर के सेवा करो। तो हमने अपने को ऑफ़र किया कि आप जहाँ हमको भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे। तो तब हमें सहारनपुर में दादी जी ने भेजा, और सहारनपुर में 2 साल रह करके फिर उसके बाद दादी जी ने हमें बॉम्बे में भेजा, और फिर माना 94 में हम यहाँ पर आए। 92 में हम जब बोरीवली में आए, तो जैसे वो सेवा भी मैंने स्वयं भगवान से मांगी थी, और जो संकल्प किया है वो भगवान ने पूरा किया है। मैं देखती थी कि वहाँ पर छोटे छोटे सेंटर होते थे, थोड़े थोड़े भाई बहनें आते थे। कहीं कहीं मैं ऐसे फ़ोटो देखती थी कि कोई कोई सेंटर बहुत बड़े होते हैं और वहाँ बहुत सारे भाई बहनें होते हैं। तो ऐसा लगता था कि बहुत भाई बहनें क्लास में आई तो कितना अच्छा लगता है, यहाँ तो थोड़े थोड़े भाई बहनें आते हैं। तो फिर मेरा जब दादी जी ने मुझे सहारनपुर से पहले सहारनपुर भेजा, वहाँ भी भवन था, एक बड़े दादी थे, दादी भगवती जी के अंग संग रहकर हमने 2 साल सेवाएं की। उसके बाद फिर दादी ने कहा कि अभी आपको बॉम्बे जाना है, तो फिर यहाँ पर बॉम्बे में आना हुआ। तब बोरीवली सेंटर पर भी 3 क्लास सुबह और 3 क्लास शाम को चलते थे। सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और तीनों क्लास भरपूर होते थे। तो ऐसा लगता था कि बाबा ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि मेरा संकल्प था कि ऐसी सेवा जहाँ बहुत सारे भाई बहनें हों। और यहाँ पर आदरणीय दिव्या बहन जी की पालना में बहुत अच्छा लगा। बहन ने बहुत अच्छी तरह से मुझे यहाँ पर पाला, संभाला, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से जब बॉम्बे आई थी, मैं बहुत उस समय भी स्लो थी, अभी भी स्लो हूँ, लेकिन बहन ने मुझे बहुत प्यार से स्वीकार किया और हमेशा हर सेवा में आगे बढ़ाया। पालना भी बहुत सुंदर दी। और इस तरह से थोड़ा समय बोरीवली रहने के बाद वापी सेंटर, जहाँ सेंटर तो था लेकिन उस समय कोई बहनें नहीं रहती थी, तो एक प्रोग्राम में हम वहाँ गए। तो तब भी मैंने वहाँ संकल्प किया कि बाबा अगर मुझे यहाँ पर बहन रखेंगे तो मैं यहाँ रह जाऊँगी, क्योंकि सेंटर अच्छा है, भाई बहनें भी हैं, लेकिन कोई बहन नहीं रहती है। तो इसलिए फिर मेरा वहाँ पर भी 2 साल रहने का प्रोग्राम बना। और 2 साल रहने के बाद मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि मैं बड़ों से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि अपना बोरीवली से वो सेंटर थोड़ा दूर था। तब मुझे लगा कि मुझे बड़ों के समीप रहना अच्छा लगता है। तो मुझे वहाँ से बहन ने कांदीवली सेंटर पर रखा। तो जो संकल्प किया, जैसे बाबा ने वो पूरा किया। तो 94 में मैं यहाँ कांदीवली सेंटर पर सेवा में रही, और वहाँ तब से लेकर के यहाँ पर कांदीवली सेंटर पर सेवाओं में मैं उपस्थित हूँ। तो जैसे मेरा जब ज्ञान में आना हुआ था, तो सबसे पहले मेरा मिलना चंद्रमणि दादी जी से हुआ था। तो दादी जी को मैंने देखा कि बहुत ही दादी सरल स्वभाव के हैं, एकदम बच्चे जैसे। जैसे ही दादी ने मुझे पूछा कि आपका नाम, तो मैंने कहा राजकुमारी। तब भी दादी बहुत ज़ोर से हंसे थे, तुम राजकुमारी हो? तो ऐसे करके, और फिर कहा कि कहाँ से आई हो? तो मैंने कहा मेरा गांव नगरी है। तो दादी जी ने गीत गाकर सुनाया था, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो तब मेरे को लगा कि इतने बड़े दादी हैं और कितना सरल हैं,
और कितना शांत हैं, कितने मीठे हैं। तो दादी जी से हमारा एकदम समीप का, जैसे घर में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, ऐसे ही चंद्रमणि दादी जी से भी हम इतना ही समीप रहे। परंतु जब मधुबन में आना हुआ तो यहाँ पर भी बड़े दादी से उतनी ही समीपता, उतना ही प्यार हमने पाया। बहुत सरल चित्त, इतने बड़े होते हुए इतने ही नम्र चित्त दादी जी हमने देखे। इसलिए साकार बाबा के समय जो भाई बहनें आए होंगे, मधुबन जाते ही उनकी आँखें बाबा को ढूंढती थी। तो जब हम मधुबन जाते थे तो हमारी आँखें हमारी मीठी प्यारी दादी को ढूंढती थी। दादी को देख कर के बहुत सुकून मिलता था और बहुत प्यार की जैसे बरसात हो रही हो, चाहे दृष्टि दें, चाहे दो बोल बोलें, लेकिन ऐसे एक शक्ति अंदर भर जाती थी। ऐसे ही हमने हमारी गीता बहन जी, जो तब जम्मू कश्मीर में सेवाओं में थे, तो उनसे भी हमने बहुत पालना ली और उनका भी एकदम शांत स्वभाव, सरल स्वभाव हमने देखा। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि राज ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मतलब हमेशा ऐसी विधि से उन्होंने हमको चलाया और हमको कभी महसूस नहीं हुआ कि हम कोई लौकिक से बाहर हैं। ऐसा लगा कि जैसे लौकिक में माता पिता बच्चों को संभालते हैं, ऐसे ही गीता बहन जी ने भी हमको बहुत प्यार से संभाला, पाला और हमको सेवाओं में भी आगे बढ़ाया। जब मेरा बोरीवली में आना हुआ था तो जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही हम स्लो चलते थे, सब कुछ आराम से चलता था। अगर कोई बस में हमको जाना होता था तो दूर से हम बस को इशारा करते थे, बस खड़ी हो जाती थी। लेकिन बॉम्बे में जब आना हुआ तो कहीं भी जाना होता था तो यहाँ पर इस प्रकार का चलता था कि एक पैर हम बस पर रखते थे, अभी दूसरा पैर रखना बाकी होता था और बस चली जाती थी, तो कई बार उस बस को छोड़ देना पड़ता था। इस प्रकार की यहाँ की लाइफ थी। लेकिन बहन ने इतना प्यार से मुझे संभाला। दूसरी बहनें जब आती थी तो बहन उनको नक्शा बना कर देते थे कि आपको उस सेंटर पर जाना है, उस गीता पाठशाला में जाना है, तो ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन मैंने देखा कि मुझे बहन हमेशा किसी के साथ भेजते थे और मैं वहाँ क्लास कराती या कोर्स कराती और वहाँ से वो ही भाई बहन मुझे लेकर के सेंटर तक आकर के छोड़ते थे। ऐसे मुझे बहन ने बहुत प्यार से संभाला और पाला और आगे बढ़ाया। जब भी कोई सेवा बहन कहते थे, मैं बोलती थी कि बहन मुझे ये नहीं आता है, तो बहन हमेशा कहते थे कि राज कभी भी पानी में उतरे बिगर किसी ने तैरना सीखा है। तो मैं हमेशा बहन की बात मान करके उस सेवा में लग जाती थी और वो सेवा सीख लेती थी। तो ऐसे बहन ने हमको प्यार से संभाला भी और साथ साथ सेवाओं में भी आगे बढ़ाया। मेरे में बहुत विश्वास रखा और कोई भी सेवा की जिम्मेवारी बहन ने दी। न सिर्फ सेवा की जिम्मेदारी दी, लेकिन उन्होंने हमको सिखाया भी कि इस सेवा को कैसे करना है। और विश्वास रख कर के बहन ने मुझे हर ड्यूटी दी और वो कैसे निभानी है वो भी सिखाया। और जैसे कोई भी हम कार्यक्रम करते थे तो बहन ने कभी भी ऐसे नहीं किया कि प्रशंसा करके इनको खुश करना है। बहन का हमेशा रहा है कि कुछ भी कहाँ कमी है वो इनको बतानी है और इनको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। मैं समझती हूँ यही सच्चा प्यार बहन का हमारे प्रति रहा, जो हमें आज भी बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं इस बात का इंतज़ार करती हूँ कि बहन कुछ बोलें कि भाई इसमें ये कमी थी और वो आगे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने हमको परफेक्ट बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत हमारे ऊपर की है। सेवा केंद्र पर जैसे रेगुलर क्लास और उसके अलावा यहाँ पर हर त्यौहार पर हम जैसे मेला करना, प्रदर्शनी करना और वो सेवाएं चलती हैं। और बहन भी हमको समय प्रति समय कोई ना कोई लक्ष्य देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं रहती हैं, उनके आधार पर भी हम बाहर के कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर एक विशेष सेवा जो मैंने देखा कि और जगह होती है या नहीं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर
वो बड़ी सहज सेवा है। वो होती है मृत्यु प्रवचन। कोई भी अगर शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रहती है। तो एक ही समय सभी मित्र संबंधी आकर के इकट्ठे होते हैं, तो उसमें भी हमारी बहुत अच्छी सेवा चलती है। हमारे एक भाई हैं जो भजन कीर्तन करते हैं उसमें, और वो भी हमको बुलाते रहते हैं, और वहाँ एक साथ हमको 200-300 का संगठन भी मिल जाता है और बाबा का परिचय देते हैं। बाकी हर त्यौहार पर बाहर मेला करना, प्रदर्शनी करना, और इस तरह से सेवाएं चलती रहती हैं। ब्राह्मण जीवन में मेरे को ये लक्ष्य बना रहता है कि मैं सबको संतुष्ट करूं और सब से संतुष्ट रहूं, और इसलिए चाहे कुछ त्याग करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं करती हूं, और यही लक्ष्य रखती हूं कि हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, हर एक खुश रहे, हर एक संतुष्ट रहे। तो इस लक्ष्य को लेकर के मैं ध्यान रखती हूं कि हर एक को हर प्रकार की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता है, वो मेरा ध्यान रहता है। मेरा यही पुरुषार्थ अभी चल रहा है जो बाबा हमेशा कहते हैं, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। मैं ऐसा ही करूं जो किसी के दिल से दुआ मिले, और मैं भी सर्व को दुआएं देती रहूं, चाहे मुझे एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा त्याग करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, मैं कर लूं, परंतु फिर भी हर एक के दिल से मुझे दुआ मिलनी चाहिए। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर और कोई वस्तु काम नहीं आएगी, धन भी काम नहीं आएगा, कोई व्यक्ति भी काम नहीं आएगा, वहाँ किसी के दिल से निकली हुई दुआ काम आएगी। तो वो दुआएं मुझे मिलती रहें, और मैं भी सबको दुआएं देती रहती हूँ, और ये पुरुषार्थ मेरा निरंतर चलता है। अभी अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी में यही लक्ष्य बना रहता है कि कहीं पर भी, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, वैभव या बातें, कहाँ पर भी मेरी मन बुद्धि अटकने नहीं चाहिए। बस एक बाबा में ऐसे मगन रहूं कि जो अंत समय भी एक बाबा की याद में आत्मपंछी इस शरीर से उड़े, और पुराने मेरे हिसाब किताब सारे क्लियर हो जाएं, आगे कोई हिसाब ना बने। ये लक्ष्य मेरा बना रहता है, ताकि अंत काल में सिवाय बाबा के और कोई याद ना आए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सर्व भाई बहनें भी इसी ही तरह से अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करके सफलता को प्राप्त करें। हर एक तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हुए उड़ती कला में उड़ते जाएं, कोई भी विघन में अटके नहीं, ताकि हम सभी मिल करके अपने घर का गेट खोलें बाबा के साथ साथ, जो बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। संगठित रूप में हम सभी बाबा के साथ अपने घर चलें। इस तरह से हम यहाँ निर्बंधन बन करके सभी को निर्बंधन बनाते रहें, और हम भी आगे बढ़ते रहें, और सभी भी को भी आगे बढ़ाते रहें। जैसे परमात्मा को अगर हमें कुछ प्राप्ति करानी होती है तो वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढता है। तो मेरे जीवन में एक विशेष माध्यम है हमारी आदरणीय दीदी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत सुंदर ज्ञान योग की पालना दी। मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण, अमूल्य, सबसे बड़ी पूंजी है दीदी। वो मेरे लिए केवल एक बड़ी दीदी ही नहीं, लेकिन मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं। अभी भी हम दीदी को देखें, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे त्यौहार में, कोई भी परिस्थिति हो, दीदी के चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती है। चाहे कभी किसी को सेवा देनी हो, चाहे किसी को कुछ सिखाना हो, हमेशा उनका चेहरा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है। तो दीदी का जो ये मुस्कान है, हर परिस्थिति में जो बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारी अवस्था एक रस होनी चाहिए, तो ये एक रस अवस्था वाली जो बात है, हमेशा लगता है हमें कि दीदी से हम प्रेरणा लें।
मैं जब बोरीवली में रहती थी तब से राज दीदी को पहचानती हूँ। उनकी पहचान मेरे साथ गोपाल भाई शेट्टी जो हमारे सांसद थे, हमारे आमदार योगेश भाई सागर थे, उनके थ्रू हुई थी। दीदी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सबसे पहले तो जब सामाजिक काम करते हुए सर के ऊपर बर्फ़ रख के कैसे काम करना, दूसरा अपनी वाणी को मधुर कैसे बनाना, और तीसरा संयम कैसे रखना, ये दीदी के पास से सीखने को मिला। दीदी जो समाज में लोगों के लिए एडिक्शन मुक्त करते हैं, लोगों को दारू, मावा, गुटखा उससे फ्री करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, जो उनके नाटक कर बनाते हैं, जो उनके लिए प्रदर्शनी बनाते हैं, वो देख के हमें भी कभी होता है कि हम सामाजिक संस्था चलाते हैं, सामाजिक सेवक है, लेकिन तो भी हम इतना नहीं कर पाते जितना दीदी करते हैं। जब मैं पहली बार दीदी से मिली थी तो मैंने यही कहा था कि दीदी मैं कल पहले वाली हूँ, मेरे मुख से ऐसा निकला। तो सच में ये रिश्ता इतना गहरा लगता है, जो मुझे दीदी का ज्ञान की गहराई और योग की जो शक्ति है, मेरा बहुत परिवर्तन किया। कर्म योग के क्या होता है उसके बारे में दीदी ने बताया, और कर्म करते हुए बताया कि कैसे हम कर्म करते हुए भी बाबा को याद कर सकते हैं। दीदी चलते फिरते योगी जीवन उनका देखा मैंने। दीदी बहुत सरल हैं और बहुत इतना सहजता से इतना पालना देती हैं, इतना दुलार लाड प्यार देती हैं। मैंने दीदी जी के जीवन में हमेशा मुस्कुराहट देखी, और उस मुस्कुराहट का रहस्य ये है कि दीदी जी का जो जीवन है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी और सॉफ्ट नेचर है। जो ईश्वरीय पालना देने की कला है वो तो जैसे साक्षात देवी, माँ की ममता, माँ की मूरत। और फिर जैसे मैंने मम्मा बाबा की किताबें, कहानियाँ पढ़ी कि मम्मा बाबा इकोनॉमी के अवतार थे, लेकिन हमने सिर्फ कहानी सुनी, साक्षात रूप हमने दीदी जी के जीवन में देखा। एक तरफ फ्राक दिल और दूसरी तरफ इकोनॉमी। मेरा सौभाग्य है कि दीदी के साथ में कहाँ भी जाना हो तो गाड़ी चलाने की सेवा होती है, तो दीदी के साथ जाना होता है। तो बहुत करीबी से दीदी जी को मैंने देखा है। बहुत नम्रचित है दीदी, और हमेशा उनकी हर एक को सिखाने की भावना होती है, और बहुत ही जैसे कि उनका लॉ और लव दोनों का बहुत बैलेंस है। राजबेन के साथ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जो ज्ञान की बातें रखी मेरे साथ, वो सब मुझे बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रही है। मुझे उन्होंने ये बात भी रखा है कि आप 7 दिन का कोर्स करिए, इससे आपका जो अंदर के भाव है वो आपको खुद को पता चलेगा कि आप कहाँ हो आज। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, और उनके साथ के जो अनुभव है उनसे मैंने ये जाना है कि जो बाबा ने जो मार्ग बताया है, और जो राजबेन के साथ मेरा 1 साल का संबंध है, उनके वहाँ मैं जाता आता हूँ। आज उन्होंने जो इतने साल का अनुभव दिया है, उन्होंने यहाँ पे ओम शांति में जीवन बिता दिया पूरा। तो उनके जो अनुभव है और उनका जो फेस पे ग्लो है, वो दिखाता है कि बाबा उनके ऊपर कितने प्रसन्न है। तो मैं भी चाहूँगा कि हम सब पे भी ऐसे ही प्रसन्न रहे। सबसे पहला अनुभव तो ये है, जब कोविड था तो कोविड के बाद काफ़ी अलबेलापन आ गया था मुरली में, क्योंकि सारी चीज़ें घर से होती थी। तो उसमें दीदी ने काफ़ी युक्ति से डिसिप्लिन रूप रखा था हमारे लिए, और वो दीदी का जो व्यवहार था डिसिप्लिन, और उससे हमारे में काफ़ी परिवर्तन आया। अभी ऐसा होता है कि काफ़ी बिज़ी होने के बावजूद भी अगर 10 मिनट भी समय मिलता है तो हम 10 मिनट भी मुरली क्लास में आते हैं। तो मैं कहूँगी कि उस समय जो दीदी ने मेरे साथ एक डिसिप्लिन वाला जो रोल प्ले किया, उससे मेरी धारणाएं काफ़ी पक्की हुई, और दीदी के जीवन में भी दीदी काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं। आज दीदी के साथ का अनुभव सुना रही हूँ। शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार। राज दीदी ने सिखाया मुझे, नफ़रत पर विजय है प्यार। राज दीदी की क्या महिमा करूं, उनका ज्ञान, विद्या, वैभव, इसमें राज दीदी महान है। राज दीदी का चेहरा सदा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, उनको देखकर
मेरी थकान ही दूर हो जाती है। सरल स्वभाव, नम्र भाव, सबको हमेशा मदद करने के लिए तत्पर, सबके लिए सहानुभूति, ऐसी हमारी दीदी और हमको भी यही सिखाती हैं। करीब 20 साल से राज दीदी के साथ उनके अंग संग रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि संगम युग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, तो मैंने दीदी के संग में सचमुच अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। और मैंने देखा है कि पुरुषोत्तम संगम युग जो मौजों का युग है, तो जब से मैं दीदी के साथ रह रही हूँ, तब से मैंने सचमुच मौजों का जो युग है उसका हर पल आनंद लिया है। और दीदी के साथ में एक माँ की पालना का मैंने प्यार अनुभव किया है।